আর্টিকেল অনুচ্ছেদ হচ্ছে 370 আজকে সপ্তম বর্ষ পূর্তি। কাশ্মীরের কি অবস্থা এখন বর্তমানে? यार 370 हटाना हो चुका 370, लेकिन उस दिन सदन में मैं भी थे। आपको याद दिला दे, इस सदन एक रेजोल्यूशन पारित किया था 90 की दशक में, शायद 93, एक रेजोल्यूशन पारित किया था कि सारे जम्मू कश्मीर, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं पाकिस्तानियों ने, वो भी हमारा ही हिस्सा है। और अमित शाह जी ने कहा था कि हाँ बिल्कुल हम लेके रहेंगे। दोबारा मैंने एक दिन सवाल पूछा कि अब तक क्या पाकिस्तान से, मतलब पीओके से, जिसको पाकिस्तानियों ने आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से क्या एक पेड़, सेब की पेड़ से एक सेब छीनकर ला पाए क्या? दूसरी बात, कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गए हैं, ये कहने की स्थिति में हम लोग अब तक नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी बात है, कश्मीर को राज्यों की दर्जा देना चाहिए, सूबे की दर्जा देना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटहुड। कश्मीर को सूबे की दर्जा देना चाहिए, स्टेटहुड के अधिकार देना चाहिए। सरकार वादा किया था उस समय भी, वो भी आज तक नहीं कर पाए। आज की तारीख में भी आतंकवादी के हमला जारी है। कई दिन पहले आप देखे हैं कि कश्मीर के पुलिस, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा की तैनाती के लिए जिसको रखे गए थे, तैनात किए गए थे, मौत हो गई उनको। फिर दोबारा देखा आपने कि प्रवासी मजदूरों दोनों को मौत हो गया, मौत की घाट उतारे गए हैं। मतलब आतंकवाद अभी भी सक्रिय है। कुछ दिन पहले पहलगांव में भी आप देखे हैं, बैसरन में किस तरीके की भयंकर दर्दनाक घटना घटी थी। तो इसमें ये जाहिर होते हैं 370 जरूर हट गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी जिस मकसद को लेकर 370 को हटाए गए थे, आतंकवाद की पूरी समाप्ति, वो नहीं हुई। अभी भी आतंकवाद कश्मीर घाटी में जारी है। कश्मीर घाटी में अभी भी आतंकवाद घटना अंजाम देते चले आ रहे हैं। ये जरूर सरकार को मानना चाहिए। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন রাম মন্দিরের চুরি ঘটনা নিয়ে বলছে, এটা চুরি ঘটনা নয়। কোনটা? রাম মন্দিরের চুরি ঘটনা নিয়ে বলেছেন যে এটা চুরি ঘটনা নয়, এটা চালানো হয়েছিল, এটা সেই সংক্রান্ত ভুলের ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে বিজেপি বা আরএসএস এর কোনো যোগ নেই। सब ये बड़े ताजुब लग रहा है मुझे कि दिन को रात बनाने के जो योगी जी की प्रयास को देखकर, बाबा गोरखनाथ जी की शिष्य होते हुए भी लोगों को गुमराह करने के लिए जो कोशिश योगी जी कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के राम भक्तों के लिए एक अपमान है। चरवा चोरी क्या राम मंदिर से जुड़वा, मतलब राम मंदिर से कोई चरवा चोरी की संबंध नहीं है। दान कहां देते हैं लोग, कहां चढ़वाते हैं? मंदिर पे आस्था निष्ठा के साथ श्रद्धालु ने। और सारे राम मंदिर की देखभाल करने के लिए सदन में पारित हुई थी, सदन में पारित हुई थी एक कमेटी, और वो कमेटी की ऐलान सदन में खड़े होते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, जिसके ऊपर सारे राम मंदिर निर्माण से लेकर परिचालन, देखभाल, रखरखाव, जो जो करना चाहिए सबको जिम्मेदारी सौंपे गए थे। आज आप दूसरे पर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? दोष स्वीकार करने में कोई गलत तो नहीं है। दोष स्वीकार करना कोई अधार्मिक चीज नहीं होते हैं।
दोष स्वीकार करना एक धार्मिक काम बनते हैं। फिर भी जोगी जी ये पलड़ा दूसरे पे झाड़ रहे हैं, क्यों? पहले बताओ चोरी हुई, दूसरे बताओ कौन किए। आरएसएस करे, बीएचपी करे, बीजेपी करे, जो भी करे, किसने किया, कैसे हुई, कौन सा बजाय था, कौन सा राज था कि एफआईआर बंद, एसआईटी की जांच शुरू? क्यों एसआईटी की जांच होने के पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्यों? इसके पीछे राज क्या थे? अभी सारे चीजों पे लिपापोती करने की कोशिश ना करते हुए दूध के दूध, पानी के पानी क्या है इसको बताना चाहिए। तो सुमन सिंह के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ একটা বড় প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ওসমান সিং যা বলেছেন আর কি। हाँ, মাদ্রাসা বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিন বলেছেন মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হোক, গভর্নমেন্ট কথা বলেছেন সেই বিরুদ্ধে বুলেমা হিন্দ এর সভাপতি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন ধর্ম রাজনীতি মাঠ আমাদের নয়, বিজেপি আর আরএসএস কে করানো উচিত, তসলিমা নাসরিন না হিন্দু না মুসলমান। तस्लीमा नासरीन सारे हिंदुस्तान नहीं, सारे देश में एक जाने माने एक व्यक्तित्व तो है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन हमारी देश में कौन सा चीज की जरूरत है या नहीं, ये तस्लीमा नासरीन तय नहीं कर सकते। याद दिला दे, सनद भी रहे, हमारे देश की पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद माद्रासा में पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे जो हमारे देश की सबसे पहला राष्ट्रपति भी बने थे। আর না খুব অমৃতসর পুলিশের বড় সাফল্য আইএসআই সমর্থিত দুই জঙ্গি মডেল ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। সেখান থেকে 9 জনকে গ্রেফতার করেছে, যার মধ্যে 4 জন মাইনর। আর তাদের কাছ থেকে পিস্তল, কার্তুজ, পেট্রোল বোমা। इसका मतलब हमारे देश में अभी भी है सारे चीज। चौकन्ना रहना चाहिए प्रशासन को, देश को, कि खतरा से हम कभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आतंकवादी खतरा से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और पाकिस्तान बैठे हुए पीछे चीन, दोनों की मदद से हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए ये देश में काफ़ी सारे इस तरीके की मतलब आतंकवादियों को मदद करने के लिए प्रयासरत है, ये हम देख रहे हैं। इसलिए हमें सतर्कता बरतना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, ये मैं समझ